जी सुनते हो, कहाँ मर गए? क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? चिल्ला नहीं रही। बहू के मायके वालों ने जो पैसे देने थे, मुझे लगता है वो देंगे नहीं। झूठ बोलकर शादी करवा दी मेरे बेटे की। अरे क्या तुम भी, शादी होगी यही बहुत है। तुम्हारा बेटा कोई बड़ा अफसर नहीं लगा, मामूली नौकरी करता है। पर उन्होंने कहा था शादी से पहले 5 लाख देंगे। अरे देने हुए तो दे देंगे, तुम्हें किस बात की कमी है यहाँ पे? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जाओ काम करो अपना। राकेश, अरे बेटा राकेश, इधर आ। क्या बात है माँ? अपने ससुराल वालों से बात की पैसों की? नहीं माँ, मैंने नहीं की। अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ। तुम भी ना अपने बाप जैसे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अरे पैसे किसे अच्छे नहीं लगते? हम कोई जबरदस्ती थोड़ी मांग रहे हैं। उन्होंने खुद ही बोला था कि शादी के वक्त 5 लाख देंगे। अगर उन्होंने कहा था तो खुद ही दे देंगे ना, हम क्यों कहें? मैं नहीं कह सकता उनसे। इन सबसे कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बहू क्या सोचेगी? बहू के मायके वालों से तो पैसे मैं लेकर ही रहूंगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी जानी, कुछ भी। अरे बहू, कहाँ मर गई कर्मजली? अरे बहू, जी माँ जी। उठो। क्या सारा दिन टीवी देखती रहती हो? घर का सारा काम करने वाला पड़ा है, वो कौन करेगा? पर माँ जी, मैंने तो सारा काम कर लिया, अभी अभी तो बैठी थी। अब कौन सा काम रह गया माँ जी? अच्छा, ये देखो, ये गंदगी। कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या कहेगा? चलो दोबारा सफाई करो पूरे घर की। ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ, पर मेरा थोड़ा सीरियल रह गया। सारा दिन टीवी देखती रहती हो, बिल कौन भरेगा? तुम्हारे मायके वाले। चलो सफाई करो। जी माँ जी। अब आएगा मजा। जब तक इसके मायके वाले पैसे नहीं दे देते, इसका तो जीना हराम कर दूंगी मैं। ए बहू, सारे घर की सफाई करके मेरे लिए खाना बनाओ। अरे सुनो पार्वती, तुम अच्छा नहीं कर रही है बहू के साथ। तुम चुप रहो जी। उससे क्या करना है, क्या करवाना है, मुझे मालूम है। आए बड़े समझाने वाले। घर कैसे चलाना है, मुझे सब मालूम है। ये जो चालाकियां कर रही है ना बहू के साथ, भारी पड़ेगी तुम्हें, याद रखना। जाओ जाओ अपना काम करो। आए बड़े मुझे समझाने वाले। अरे वाह, इतना अच्छा सास बहू वाला सीरियल। सास वाले सारे गुण मैं यहीं से सीखती हूँ। अरे बहू, सफाई हुई कि नहीं? क्या बात है राधा, ठीक तो हो तुम? हाँ जी, ठीक हूँ मैं। घर का सुबह सारा काम किया था, फिर जाके कहीं बैठी थी। माँ जी ने कहा अच्छे से सफाई कर दोबारा, फिर दोबारा की। जब एक बार कर दी तो दोबारा क्यों? राधा, मुझे लगता है माँ तुम्हारे साथ ये जानबूझ के कर रही है। ऐसा क्यों? जानबूझकर? वो क्यों? तुम नहीं समझोगी, पर मैं समझ गया हूँ। अरे मुझे तो बताओ, कुछ हुआ क्या है? राधा, माँ पैसों की बहुत लालची है। वो तुम्हारे पिताजी ने कहा था ना कि हम शादी के बाद 5 लाख देंगे, उसी बात को लेकर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। पर राकेश, मेरे पिताजी के पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। अरे ये बात तो समझा चुका हूँ माँ को, पर माँ है कि मानती नहीं, इसीलिए तुम्हें परेशान कर रही है। राकेश, पर ये बात तो गलत है ना माँ जी की। चलो कोई बात नहीं, अगर ये सास है ना तो मैं भी इन्हीं की बहू हूँ। अब देखना तुम सास बहू का ड्रामा।
अरे कैसे हो भाई, मजे में हो? हाँ भाई, फुल मजे में है। तुम बताओ, आजकल भाभी को बड़ा घुमा फिरा रहे हो। मैंने कल ही देखा था शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते हुए। अरे वो तो कुछ कपड़े लेने थे बहू और बेटे ने, और मैंने सोचा मैं और तेरी भाभी ले आते हैं, साथ में चाय पानी पी लेंगे। बहू के मायके में शादी है, अच्छा अच्छा, उसी वजह से गए थे। चलो अच्छा है, बहू बेटे के बहाने भाभी को घुमाने का बहाना तो मिला। अरे तुम भी ले जाया करो कभी भाभी को बाहर, घर पे कैद करके रखा हुआ है। अब क्या करना शहर आकर, अब वो बात नहीं रही। जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, हफ्ते में 6 दिन घर से बाहर ही रहते थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर भी कभी कभार उसे कह ही देता हूँ, वो आगे से ये बोलकर चुप करा देती है, शर्म करो, बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब तुम ही बताओ। अरे बात तो सही है उसकी, बच्चे अपनी जगह, हम अपनी जगह भाई। अरे हमारी भी तो कोई इच्छाएं हैं। अरे कभी भाभी को सिनेमा हॉल में फिल्म भी दिखा लिया करो, कहीं घुमाने ले आओ उसे, इसी बहाने ना बंदे का मूड चेंज हो जाता है। बात तो तुम्हारी सही है भाई, पर तुम्हारी भाभी माने तब ना। अब अकेला जाकर क्या करूंगा सिनेमा में, कोई और तो है नहीं जिसके साथ फिल्म देख सकूं। अरे बाबू, लगता है अपना टाइम भूल गए हो। याद करो भाई, जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, कितनी होती थी तेरी याद है ना? अरे वो सब तो याद है भाई, सब याद है मोहन। उन लम्हों को कौन भूलना चाहता है। जब अकेले होते हैं ना, उन्हीं बातों को याद कर करके टाइम पास कर लेते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी भी तो होती थी, क्या नाम था उसका? सोनाली। दोबारा मिली कभी या नहीं? हाँ भाई, 1-2 बार मिली थी, पर बात नहीं हो सकी उनसे। दूर से देखते रहे, वो मुझे देखती रही, मैं उसे देखता रहा। क्यों, बात क्यों नहीं हुई? अरे तुम्हारी भाभी साथ थी, अगर उसके सामने बात करता, पता क्या करती? वो तो डंडा दिखाती। अब तो उसके भी 2 बच्चे हो गए हैं। जब दोबारा मिली जरूर बात करूंगा उससे। अरे भाई, फिर भी पहली मोहब्बत है, बात तो करनी बनती थी ना। ठीक है भाई, मुझे जरूरी काम है, फिर मिलते हैं। अरे जरूरी काम है या भाभी ने बोलकर भेजा है कि जल्दी आ जाना, नहीं तो डंडा पड़ा है। अरे वो बात नहीं है, सच में जरूरी काम है। ठीक है, नमस्ते। हाँ, और सोनाली से बात कर लेना। चलो ठीक है। हाँ जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। पुरानी बातें याद करा दी बाबू। कोई बात नहीं, मिली तो जरूर बात करूंगा। अरे क्या नाम था उसका? हाँ, सोनाली। इस बहू को ना मैं घर से निकाल कर ही दम लूंगी, तब इसके बाप को पता चलेगा कि अपने वादे से कैसे मुकरते हैं। क्या बात है माँ जी, मेरी बनाई हुई सब्जी में नमक डाला जा रहा है? नहीं बहू। ऐसा करने से आपको 5 लाख मिल जाएंगे क्या? अरे 5 लाख ना मिले, पर तुम्हारा इस घर में ना रहना मुश्किल कर दूंगी मैं। तुम जानती नहीं मैं क्या चीज हूं। इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, मेरी, यानी कि तुम्हारी सास की। सोचो, सांप में
एक सा होता है, कितना जहरीला होता है, और सास में 2 सा होते हैं, वो कितनी जहरीली होगी। माँ जी, सांप को सांप लड़े तो जहर किसे चढ़े। माँ जी, अगर आप जहरीली है ना तो मैं भी आप ही की बहू हूँ, दुगनी जहरीली हूँ आपसे। जरा बच के रहना माँ जी, कहीं 5 लाख के चक्कर में अपनी जान से हाथ ना धो बैठना। धमकी दे रही हूँ मुझे? तेरे जैसी बहू की ना मेरे आगे क्या औकात है। अरे जा जा, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। माँ जी, इस भर में मत रहना, अगर मैं अपनी आई पे आ गई ना तो आपको आपकी औकात दिखा दूंगी। अरे जा जा, बड़ी आई मुझे औकात दिखाने वाली। ये क्या हो रहा है पार्वती? तुम बाज नहीं आओगे बहू को परेशान करने से? ये देखिए बाबूजी, अच्छी खासी सब्जी में नमक डाल दिया ताकि सब कहें बहू ने कैसी सब्जी बनाई है। अरे शर्म करो कुछ, ये भी कोई काम है जो कर रही हो? मैंने कहा नमक डाला है जी, मैं तो देख रही थी सब्जी कि बन गई कि नहीं। वाह माँ जी, सब्जी तो सुबह की बनी हुई है और आप अब देखने आई हो। और नमक वाला डब्बा? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है बहू का, तो तुम दे दो 5 लाख रुपए, जेब में तो 5 रुपए नहीं है और बात कर रहा है 5 लाख रुपए की। अरे क्या कर रही हो तुम? ये सब अच्छा लगता है तुम्हें? रहने दीजिए बाबूजी, इनके लिए तो मैं अकेली ही बहुत हूं। अगर ये शेर है ना तो मैं भी 1.25 शेर हूं। ये सारी सब्जी इन्हीं को खिलाऊंगी जिसमें इन्होंने ना चोरी से नमक डाल दिया। तुम चुप रहो जी। अरे राधा, मेरा खाना लगा दो, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ जी, अभी देती हूँ आपको। पार्वती शुक्र करो बहू ने राकेश को नहीं बताया, नहीं क्या इज्जत रह जाती बेटे के सामने। बता दे, मैं कौन सा डरती हूं किसी से। पर तुम मेरी बात सुन लो, जितनी देर मायके वाले बहू के पैसे नहीं देते ना, इसे मैं यहां टिकने नहीं दूंगी। क्या हो गया इस पार्वती को? खाम खा बहू के पीछे पड़ी रहती है, पता नहीं क्या हो गया इसकी अकल को। जितनी मोटी आप उतनी मोटी अकल, सारा दिन पैसा पैसा। क्या साथ लेके जाएगी पैसे को? राकेश, वही बात होगी जो तुम कह रहे थे। आज तो माँ जी ने मुझे साफ साफ कह दिया कि जब तक तेरे मायके वाले तुझे पैसे नहीं देंगे तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगी। अब माँ को कौन समझाए? मैंने कितनी बार समझाया है पर वो समझती नहीं। तुम ही बताओ, कोई कमी है इस घर में? सब कुछ तो है। सच कहूँ राकेश, दुख तो मुझे भी इस बात का है कि मैं माँ जी के सामने बोलने लग गई हूँ। तो क्या करूँ यार, अगर चुप रही ना तो माँ जी ने मेरा सच में यहाँ रहना मुश्किल कर देना है। मैंने और बाबूजी ने बहुत समझाया माँ को कि ऐसा मत करो, हमसे तो समझी नहीं वो। अब तुम ही समझा दो, और वो भी अच्छे से। फिक्र मत करो राकेश, माँ जी को तो मैं बता दूंगी। तुम अगर सास हो ना तो मैं भी उन्हीं की बहू हूं। मुझे डर है कि बाबूजी ना कुछ कहें। वो क्यों कहेंगे कुछ? सब कुछ तो पता है उनको। बस ठीक है फिर, माँ जी को तो मैं देख लूंगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं कौन कितने पानी में है, क्योंकि जहर दोनों तरफ बराबर का है।
अब क्या करें, जो प्यार से नहीं समझता उसे समझाना पड़ता है। देखते हैं कौन कितने पानी में, सास या बहू। चलो निकलो निकलो बाहर मेरे घर से। ओ भाभी जी मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं? मुझे तेरी शक्ल भी पसंद नहीं है, निकलो यहाँ से। वो बात क्या हुई है भाभी जी? झूठ बोलकर मेरे बेटे का रिश्ता किया। बोल रहे थे 5 लाख नकद देंगे और दाज दहेज देंगे, एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं दी। अब पूछ रहा है बात क्या हुई है। झूठ बोल के? मैंने कब झूठ बोला? अच्छा, कह रहा है झूठ नहीं बोला। रिश्ता करते वक्त तुमने कहा था ना 5 लाख देंगे दहेज में, दिए क्यों नहीं? और दाज दहेज भी अच्छा खासा देंगे, दिया क्या? हाँ भाभी, बात तो हुई थी। फिर अभी उनसे पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। जब हो गया मैं खुद लेके आऊंगा उनको। अब तभी आना जब पैसों का इंतजाम हो जाए, वरना मेरे घर मत आना। अब ऐसा करो, बहू को भी साथ ही ले जाओ। हमने क्या करना है उसका? न काम करती है न कार करती है, फ्री में खाती है। जाओ। कोई बात नहीं भाभी, मैं कहता हूँ उनको। चलो ठीक है। जाओ। इसके बाप को भी पता चले कि जवान कर कर कैसे मुकरा जाता है। जाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ। अच्छा, तो बड़ा शौक है माँ जी को कपड़े प्रेस करवाने का। तो आज देती हूँ इन्हें जोर का झटका, धीरे से। अरे ये बहू भी ना अपने और जेश के कपड़े प्रेस कर लेती है और हमारे यही पड़े रहते हैं। चलो, एक ही साड़ी है, इसे मैं कर लेती हूँ, इसमें कौन सा टाइम लगेगा। लगता है बहू और बेटा घर में नहीं है। लगता है इसका मूड बन रहा है आज। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। पार्वती, हे भगवान, ये माँ जी और बाबूजी भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। फ्रंट फ्रंट। बाबूजी, माँ जी, आप ठीक तो हैं? शुक्र है बहू, तूने बचा लिया, नहीं आज तो गंगा में हड्डियां गई थी। बाबूजी, आप क्या लेने आए थे माँ जी के पास? अरे कुछ नहीं बहू, ऐसे ऐसे सिर हिला रही थी, मैंने सोचा मुझे बुला रही है। जब मैंने इसको हाथ लगाया और मुझे ना जोर का झटका जोर से लगा। चलिए माँ जी, मैं आपके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। बाबूजी, मैं आपके कमरे में भी दूध लेके आती हूँ। हाँ, शुक्र है भगवान का, बच गया आज तो। बैठो माँ जी। अरे बहू, मैं कहाँ हूँ? अरे माँ जी, आप घर में ही हैं, इंडिया में हैं, और कहाँ जाएंगे आप? माँ जी, अभी तो पहला झटका था, इतने में ही टाइफाइड हो गई। अरे आप तो कहती थी कि मैं सांप से भी जहरीली हूँ। कोई बात नहीं बहू, आज तुम्हारी चल गई, कल मेरी चलेगी। ना माँ जी, अब सिर्फ मेरी चलेगी। आपका टाइम तो गया माँ जी। बहू, हाँ जी बाबूजी।
तुम्हारी सास कैसी है? उसको बोलो मुझे खाना बना के दे। बाबूजी, आपको पता तो है माँ जी को करंट लगा है। करंट तो मुझे भी लगा है, मैं तो अच्छा भला हूँ। लगता है उसको थोड़ा ज़्यादा लगा। हाँ बाबूजी, खाना मैं बना देती हूँ। हाँ ठीक है। लगता है पार्वती को जोर का झटका ना बड़ी जोर से लगा है। हाँ बेटा आया। ये लीजिए माँ जी दूध। ठीक है बहू, मैं पी लेती हूँ। अब मुझे ना अच्छा फील हो रहा है। आई, अरे ये मेरे पेट में क्या हो गया? आई, आह। क्यों माँ जी, कैसी रही? चाहिए 5 लाख? अरे बहू, ये अचानक मुझे क्या हो गया? माँ जी, ये दर्द अचानक थोड़ी ना हुआ है। वो मैंने आपके दूध में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया, बस उसी की वजह से है। अच्छा है ना, अंदर से सफाई हो जाएगी। अरे बहू, मुझे हुआ क्या है? अरे माँ जी, आपको कुछ नहीं हुआ है। वो मैंने ना आपके दूध में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया, बस आपके होश ठिकाने लगाने के लिए। आई बड़ी 5 लाख लेने वाली। अभी तो टीजर देखा है माँ जी मेरा। अगर पूरी फिल्म दिखा दी ना तो आप यहाँ नहीं हरिद्वार में मिलेंगी। हाँ जी बाबूजी, आ रही हूँ। राधा, हाँ जी। क्या बात है, घर में इतनी शांति? माँ कहीं गई है? नहीं तो, घर में ही है। उनके रहते इतनी शांति? क्या बात है, सुलह होगी तुम्हारी? अरे नहीं, माँ जी की ना तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी ने दवाई भी लाके दी, कल परसों तक ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मैं भी सोचूं माँ घर हो और इतनी शांति। अच्छा सुनो ना, किसी दिन मेरे मायके चलते हैं। जिस दिन आपकी काम से छुट्टी हो, मेरा ना अपने मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ चलते हैं, तुम कहो तो मैं छुट्टी ले लूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में चलते हैं। चलो जैसा तुम्हें ठीक लगे। मुझे खाना दो, काम से देरी हो रही है। हाँ जी, अभी देती हूँ। माँ को क्या हो गया? अच्छी भली तो थी, ये अचानक क्या हो गया? माँ से पूछता हूँ। राधा, मेरा खाना वहीं पे देना, माँ के पास ही हूँ। माँ, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं बेटा, ये सब ना तेरी बहू का किया धरा है। पहले मुझे करंट लगा दिया, फिर दूध में मीठा सोडा डाल दिया, मेरी तो हालत पतली कर दी। कोई अपनी सास से ऐसे करता है भला? माँ तुम भी तो उसके पीछे पड़ी हो, उसको घर से निकालने को लगी हो। अब राधा ने स्टैंड ले लिया तो तुम्हारी एक दिन में हालत पतली होगी। अरे बड़ी खतरनाक है तेरी बहू, मुझे ठीक होने दे,
इसे तो मैं बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। माँ, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। छोड़ो ना, तुम्हें पैसे चाहिए मैं ला के दूंगा। क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी हो? बेचारी? और वो देख नहीं रहा मेरा क्या हाल कर दिया तुम्हारी इस बेचारी ने। अरे बहुत तेज है वो, पूरे खानदान को एक दिन बेच देगी। देखने में भोली भाली लगती है, तुम उसकी शक्ल पर मत जाना बेटा, समझा? अरे नहीं माँ, मेरी राधा ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। चलो मैं खाना खा लूँ, काम से देरी हो रही है। अरे पता नहीं इस कलमुही ने क्या जादू कर डाला मेरे बेटे पे, मेरी तो सुनता ही नहीं, बस बहू की भाषा ही बोलता है। जोरू का गुलाम। अरे बहू, अरे थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। थोड़ा घी भी डाल देना। मोहन भाई, मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ तेरी भाभी को। सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा था ना, बस तुम्हारी भाभी की जिद की वजह से घर का सारा माहौल खराब हो गया। पता नहीं ना औरतों के दिमाग को क्या हो जाता है। अरे हमारे घर में पहले यही कुछ चलता था। अरे हमारे क्या, सभी घरों में यही चलता है। पहले तो बहू ने कभी कुछ कहा नहीं, अब कितना बर्दाश्त करेगी वो। अब बहू भी मना करने लगी और तेरी भाभी को लगता है बहू बोलती है, जुबान लड़ाती है मेरे साथ। परसों तो हद होगी भाई, तेरी भाभी को करंट लग गया। हाँ, बड़ी मुश्किल से बहू ने बचाया उसको। अब तेरी भाभी कहती है बहू ने जानबूझकर ऐसा किया है। बताओ, बहू को क्या जरूरत थी ऐसा करने की? अरे हमारी बहू ने तो यहां तक कह दिया, अगर मम्मी जी नहीं सुधरी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब बेटा भी इस बात से नाराज है। वो कहता है जब मैं घर पे नहीं होता तो मेरी बहू को तंग करती हो। मैं तो ये कहता हूँ, जितनी भी ये लड़ाई झगड़े वाली सास है ना, इनको तो अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, फिर बंद हो सकता है ये सास बहू का लड़ाई झगड़ा। ये बात तो सही है। वरना तो ऐसे ही चलता रहेगा ये, ना सास कम है ना बहू कम है। सास कहती है मेरी चलनी चाहिए, बहू कहती है अब मेरी सरकार है मेरी चलनी चाहिए। इसी चक्कर में भाई हम पिस जाते हैं। पता नहीं यार क्या होगा। मैंने तो बहू और बेटे को बोल रखा है, अगर तुम और तुम्हारी बहू कहीं और रहना चाहते हो तो रहो। मुझे ये रोजाना का लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। मोहन भाई, इस लड़ाई का कोई परमानेंट हल नहीं है क्या? घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो काम करने का भी दिल नहीं करता। अब बेटा नौकरी में जाता है, बहू घर संभालती है। शाम को बेटा थका हारा आता है और आते ही उसे पता चलता है कि अभी भी घर में महाभारत होके हटी है। उसके मन पे क्या बीतती होगी, क्या सोचता होगा वो। पर ये बात औरतें नहीं समझती। अरे भाई, इसका परमानेंट तो हल ये है, सास और बहू प्यार से रहे, फिर सही रहेगा। उनको ये भी पता है कि इसी घर में रहना है हम दोनों को, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं यार। अगर यही प्यार से रहें तो घर कितना अच्छा लगे, घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। अरे बात तो तुम्हारी सही है मोहन भाई, पर ये इकट्ठी रहें कैसे? पहले तो बोलेगी हमारी बहू बहुत समझदार है, हमारी बहू पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। बाद में यही कहती फिरती हैं। जिस दिन से बहू घर में आई है ना, हमारे घर का तो सत्यानाश कर दिया इसने। इससे अच्छा तो मैं बेटे की शादी ना करती। बताओ, ये कलमुही है, ये वो है, ये है। अरे भाई साहब,
अब तो इनका भगवान ही रखवाला है, हमारी समझ से तो बाहर है सब कुछ। देखते हैं भाई आगे क्या होगा, राम भली करे। अब तो यही कहना ठीक होगा भाई, बाकी उनकी मर्जी, बाकी उनकी समझ है। सही बात है। हमने तो भगवान पे छोड़ दिया सब कुछ। चाची एक बात बोलूं? हाँ बेटा। इस घर में तुम्हारी कोई भी नहीं सुनता। हाँ सनी बेटा, ये तो सच है। तुम्हारा चाचा भी ऐसा, बहू भी ऐसी, ऊपर से बेटा भी ऐसा। अरे चाची, कुछ तो रूब रखा करो। हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है। कम से कम चाची को बाजार ही भेज दिया करो। करता क्या है वो? सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहता है, चाय पीता है और कुछ भी नहीं करता। उसे बाजार ही भेज दिया करो कम से कम। हाँ ये बात तुम्हारी सही है। कोई बात नहीं, अब मैं अपना दिखाती हूँ। तेरे चाचे की ना टांग खींच कर रखूंगी। अरे चाची, इतना काम करती हो, चाची से भी करवाया करो। हाँ चाची, मेरी बात का ध्यान रखियो। हाँ बेटा करवाऊंगी। अच्छा तुम जाओ, आज से ही ना तेरे चाचे की टांग खींच कर रखूंगी। हाँ चाची ठीक है, मैं चलता हूँ। सनी की ये बात तो ठीक है, करती हूं बात। मेरी इस घर में सुनता कहाँ है कोई, पर आज से ना सभी सुनेंगे। सनी की ये बात तो अच्छी है, मेरी सुनता कहाँ है कोई, पर अब नहीं, सभी सुनेंगे। अरे मेरी मानो, ये जिद छोड़ो तुम। बहू को क्यों परेशान करती हो? अगर मैंने बहू से हार मान ली, रोज मुझे कहेगी ले लिए 5 लाख, ले लिए 5 लाख। राधा बेटी ऐसी नहीं है जैसे तुम सोचती हो। उसे सही मायने में बहू समझ कर देखो। ये 5 लाख वाला भूत ना तुम्हारे सर से उतर जाएगा। अरे दिल तो मेरा भी कहता है कि मैं बहू को खामखा परेशान करती हूँ, पर दिमाग कहता है पार्वती तुमने हार नहीं माननी। अरे दिमाग है ही कहाँ तो मैं। सोचो, अगर हमारी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले ऐसा करते तो मैं कैसा महसूस होता? अरे मेरी बेटी के साथ ऐसा कोई करके तो देखे, सारे परिवार को महला ठाने में लाकर खड़ा कर दूंगी। वो मेरी बेटी है, मेरी। उसकी तरफ कौन आंख उठाकर देख सकता है? तो ये नहीं किसी की बेटी? अरे ये भी तो किसी की बेटी है। सोचो पार्वती, अपने झूठे अहंकार और चंद रुपये की लालच में ना तुम अपने ही बेटे का घर उजाड़ रही हो। सच कहता हूँ पार्वती, रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, इन्हें खोना मत। हाँ पार्वती, क्यों अपने ही बेटे और बहू का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो? सही कह रहे हो जी। तुमने तो मेरी आंखों पर बंधी हुई लालच की पट्टी हटा दी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मुझसे तंग आकर अगर बहू मायके चली गई तो राकेश मेरे बारे में क्या सोचेगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दो। अरे माफी मुझसे नहीं, बहू से मांगो। जो तुमने उसके साथ किया ना, अगर कोई और होती कब की मायके चली जाती और हमारे ऊपर ना दहेज मांगने का पर्चा दर्ज करा देती। अरे ये तो अपनी बहू अच्छी है। सच कह रहे हो जी। मैं अभी जाकर बहू से माफी मांगती हूँ। जाओ जाओ, मेरे सामने माफी मांगो। ये लो, मुझे जाने दो।
शुक्र है भगवान का, पार्वती को अक्ल तो आई। अरे राधा, अरे बात तो सुनो, तुम सच में जा रही हो? नहीं राकेश, मैं इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत हो गया। तुम ना मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। जब मेरे पिताजी 5 लाख दे देंगे ना, तो ही मैं इस घर में आऊंगी। मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना? मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। माँ जी को रिश्तों से ज़्यादा ना पैसे से मतलब है। तो ठीक है, मैं पिताजी को बोल दूंगी कि जैसे भी होता है इनके 5 लाख दे दें। माँ जी को पैसे मिल जाएंगे तो घर में सब ठीक हो जाएगा। चलो राकेश। बहू, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें घर छोड़कर जाने की। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हो माँ जी? बड़े बच्चों से माफी नहीं मांगते। माँ जी, मैंने भी तो आपको कितना परेशान किया है, माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए। नहीं बहू, इसने गलती की है ना, तो माफी भी यही मांगेगी। हाँ बहू, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। अब मुझे समझ आई कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते भी इंसान के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अरे राकेश, तुम कहो ना बहू को ना जाए वो अपने मायके। नहीं माँ, राधा भी यहाँ नहीं रहेगी। मैं और राधा किराए का मकान लेके रहेंगे। आपको पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे। तुम रहना यहाँ पैसे के साथ। अरे नहीं नहीं राकेश, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बेटा और बहू चाहिए। आगे से मैं कभी इसे परेशान नहीं करूंगी। तो हम कौन सा असल में घर छोड़ के जा रहे हैं? माँ जी, ये तो हमने आपको सही रास्ते पे लाने का फॉर्मूला यूज किया था। अरे बहू, अगर ये ड्रामा थोड़ी देर और चलता रहता ना, तो मुझे पक्का यकीन है तेरी माँ को दिल का दौरा पड़ जाता। आज से जो भी काम होगा मैं और बहू मिलके सारे घर का काम करेंगे। इसका क्या भरोसा फिर से मुझे जोर का झटका दे दे।